दत्तेश भावसार जय हिंद एक्सप्रेस से। हमने कुछ रोज़ पहले स्टोरी चलाई थी कि बच्चाओं की 4 साल की एक पीड़िता के ऊपर बलात्कार किया गया और उसको न्याय नहीं मिल रहा है। लेकिन आज कई स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से और कई आयोगों के माध्यम से हर एक जगह कंप्लेनें की गई है। फलस्वरूप आज की स्थिति यह है कि गांधीधाम के एसपी ने हमें डिटेल दी कि उस विस्तार में जो भी 2 शंकास्पद लोग थे, शकमन थे, उनको उनके सैंपल्स लिए गए हैं और लेबोरेटरी में भेजे गए हैं। शायद आने वाले दिनों में पीड़िता को न्याय मिल पाए। लेकिन यह एक सिक्के का पहलू था। दूसरा पहलू ये है कि वह परिवार की क्या हालत है। उस परिवार के लिए हमने कई लोगों से बात की, खास करके कच्छ महिला विकास संगठन उस परिवार के पीछे आया है। उनकी टीम 2 दिनों से उन परिवार के साथ में है। आज भी उन्होंने मुलाकात की है। आज कच्छ महिला विकास संगठन की टीम ने गांधीधाम एसपी से भी मुलाकात की है और इस मामले में कड़े से कड़ी कार्रवाई करने के लिए भी उनको ज्ञापन दिया है। इसके बाद कई ऐसे संगठन हैं जिन्होंने भी बहुत मदद की है इस परिवार की। अगर बात करें तो बाढ़ सुरक्षा अधिकारी भी आज उस परिवार की मदद के लिए पहुंचे हैं। हालांकि यह उनका जो कदम है बहुत देरी से उठा हुआ कदम है और कायदा ये कहता है कि देरी से न्याय मिलना वो न्याय न मिलने के समान है। आज राष्ट्रीय बाल आयोग को भी इसकी कंप्लेन दी गई है, राज्य बाल आयोग को भी इसकी कंप्लेन दी गई है। वह कंप्लेन दी गई है एक स्वयंसेवी संगठन के माध्यम से। बाढ़ अधिकार मंच है जो बना हुआ है, उसके भी कई लोग हैं जिन्होंने इस मामले को संज्ञान में लेकर पूरी कार्रवाई करने के लिए जहमत उठाई है। इस मामले में उन्होंने डीजी को भी ज्ञापन सौंपा है, डीआईजी रेंज आईजी को भी ज्ञापन सौंपा है, कच्छ कलेक्टर और एसपी को भी ज्ञापन सौंपा है और तुरंत ही कार्रवाई करने के लिए उस ज्ञापन में लिखा हुआ है। लेकिन यह मामला तब आता है कि जब उस बच्ची का कई दिनों पहले रेप हुआ है और कई दिन बाद उसको यह सारी सुविधाएं मिल रही हैं या फिर उसको मदद मिल रही है। सुविधाएं तो नहीं कह सकते। उस मदद मिलने के कारण ही शायद आज वह परिवार ऐसी हालत में है कि वो कुछ बता रहा है। कई स्वयंसेवी संगठन ऐसे भी हैं जिन्होंने उनकी आर्थिक भी मदद की है और उस परिवार को कोई भी प्रॉब्लम खड़ा होगा तो वह उसके लिए सारी सुविधाएं करने के लिए कच्छ महिला विकास संगठन है मौजूद है। जो बाल अधिकार मंच है उन्होंने 1-2 दिन में मीटिंग कॉल की है अपने पूरे मंच की और आने वाले 2 दिनों में वह भी जो राष्ट्रीय बाल आयोग है उसको और राज्य बाल आयोग है उसको ज्ञापन देंगे और हो सकता है और भी कई वो महत्वपूर्ण कार्य करें। तो मोटे मोटे तौर पर हालात ये है कि कई दिन बीत जाने के बाद शायद बचाव की रेप पीड़िता को न्याय मिलने लगे। जैसे हमने आपको बताया कि जो देरी से न्याय मिलता है वो न्याय न मिलने के समान है। इसलिए अगर उसको न्याय मिलेगा तब भी उसमें देरी ही मानी जाएगी। नमस्कार, मैं दत्तेश भावसार जय हिंद एक्सप्रेस से। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करिए, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करिए, लेकिन सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। नमस्कार। भचाऊ में 4 साल की एक छोटी सी बच्ची के ऊपर बलात्कार की जो घटना घटी उसके बारे में हमारे बाल अधिकार समूह गुजरात के एक ग्रुप का एक कम्युनिकेशन चलते रहता है। उस ग्रुप में मैंने श्री दत्तेश भावसार द्वारा एक जय हिंद एक्सप्रेस चैनल की एक रिपोर्ट देखी जिसमें कि इस घटना की जानकारी मुझे मिली। बाल अधिकार समूह गुजरात की तरफ से सरकार को हमने राष्ट्रीय और राज्य कक्षा के बाल सुरक्षा आयोग के ज़रिए 3 या 4 मांगे रखी हैं। पहली मांग तो ये है कि इस घटना की त्वरित तफ्तीश की जाए और उसके ऊपर की कार्रवाई योग्य तरह से और जल्दी से हो, ताकि देखने वालों को ये न लगे कि छोटी बच्ची होने के कारण, गरीब परिवार होने के कारण इसके ऊपर कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। दूसरी मांग हमने ये रखी है कि कच्छ में पहले भी ऐसे कई किस्से हुए हैं कि जिसके ऊपर जिसमें बाल अधिकारों का हनन हुआ है। तो इन किस्सों को भी फिर से दोबारा इन आयोगों के द्वारा देखा जाए और उसमें घटित कार्यवाही की जाए।
तीसरी मांग हमने ये रखी है कि क्योंकि यह परिवार बहुत ही गरीब परिवार है और पलायन करके बंगाल से यहाँ आया है, इसलिए उनको सरकार की तरफ से खाद्यान्न की और आर्थिक सहायता दी जाए। बाल अधिकार समूह गुजरात की तरफ से सरकार को हमने राष्ट्रीय और राज्य कक्षा के बाल सुरक्षा आयोग के ज़रिए 3 या 4 मांगे रखी हैं। पहली मांग तो ये है कि इस घटना की त्वरित तफ्तीश की जाए और उसके ऊपर की कार्रवाई योग्य तरह से और जल्दी से हो, ताकि देखने वालों को ये न लगे कि छोटी बच्ची होने के कारण, गरीब परिवार होने के कारण इसके ऊपर कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। दूसरी मांग हमने ये रखी है कि कच्छ में पहले भी ऐसे कई किस्से हुए हैं कि जिसके ऊपर जिसमें बाल अधिकारों का हनन हुआ है, तो इन किस्सों को भी फिर से दोबारा इन आयोगों के द्वारा देखा जाए और उसमें घटित कार्यवाही की जाए। तीसरी मांग हमने ये रखी है कि क्योंकि यह परिवार बहुत ही गरीब परिवार है और पलायन करके बंगाल से यहाँ आया है, इसलिए उनको सरकार की तरफ से खाद्यान्न की और आर्थिक सहायता दी जाए। बचाव में 4 साल की बेटी के ऊपर जो रेप की घटना हुई है, उसमें जितने भी सस्पेक्ट जो है उसके ऊपर हमने 3 प्रकार से हम पूरी इन्वेस्टिगेशन चला रहे। फर्स्ट जो है वो हम ओरल एविडेंस जितने भी है वो सब हमने कलेक्ट किए हैं। दूसरा सर्कमटेंशियल एविडेंस जो है वो भी हम कलेक्ट कर रहे हैं, और तीसरा जो है साइंटिफिक एविडेंस। तो ये तीनों 3 कैटेगरी में हमने पूरी तरह से पूरी टीम लगाई हुई है और उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो सस्पेक्ट है उसके डीएनए टेस्ट करवाए गए हैं और डीएनए टेस्ट के आधार से पूरी जांच पड़ताल हो रही है। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि कुछ लोग ऐसा बता रहे हैं कि ये मुस्लिम लड़की है। मैं ये भी बताना चाहती हूँ मुस्लिम लड़की बाद में है, पहले एक हमारी बच्ची है, हमारी बेटी है। एक बेटी के ऊपर जो रेप हुआ है उसके लिए हमारी पूरी टीम लगी हुई है, और ये ऑफेंस जो है उसको डिटेक्ट करने के लिए सब जितने भी उसके पासा है वो हर एक पासा को लेके, हर एक तरह के एविडेंस लेके कलेक्ट करके हम इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। और जो भी उसमें सस्पेक्ट है और जो भी एक्यूज़ है उसको जो भी हमें बताएंगे उसके बारे में, तो हमने इसके लिए एक इनाम भी रखा हुआ है। 10,000 का इनाम अपनी ओर से दिया जाएगा और उसकी पहचान है उसको गुप्त रखी जाएगी। अभी 2 आदमी जो सस्पेक्ट है और उसके डीएनए टेस्ट के लिए हमने कार्यवाही ऑलरेडी कर दी है। उसका रिपोर्ट आएगा और फिर आगे की कार्यवाही की जाएगी। और भी मैंने बताया साइंटिफिक एविडेंस, सर्कमटेंशियल एविडेंस और जितने भी ओरल एविडेंस, इसके हिसाब से पूरी जांच पड़ताल हो रही है।